इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। जो पहली खबर आई है वो राजधानी तेहरान से आई है। ईरान की राजधानी तेहरान से उसके डाउनटाउन इलाकों में 3 धमाकों की खबरें सामने आई हैं, जिनकी तस्वीरों की भी अब पुष्टि हो चुकी है, जिससे धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में इजराइल ने जैसे ही वहां अटैक किया, जैसे ही तेहरान में धमाके हुए, वैसे ही इजराइल में दूसरी तरफ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। इजराइल के जो रक्षा मंत्री है इजराइल काट्ज, उन्होंने ये दावा किया है कि ये पूरी जो घटना है, ये जो पूरा अटैक है, ये प्री प्री प्लान्ड प्लान्ड। है। और ये भी कहा गया है कि लोगों से ये भी अपील की गई है इजराइल सरकार के द्वारा कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप तैयार रहें, हुँ। और सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। और जो ये जो अटैक हुआ है उसके पहले भी ये रिपोर्ट्स आने लगे थे कि इजराइल में लोगों ने तैयारियां शुरू कर शुरू दी कर दी हैं। थी। जो हुँ। वहाँ के जो अस्पताल हैं, वहाँ के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन्होंने जो पहले से एक जो अभ्यास करना होता है वो शुरू कर दिया था। लोग व्हाट्सएप पे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो टनल्स होते हैं, जो बंकर्स होते हैं, हुँ। उसके लोकेशंस उन्होंने शेयर करने शुरू कर दिए थे। हमारे साथ हमारे साथी साजिद हैं, जो लगातार इन सब मामलों में अपनी नज़र बनाए हुए रखते हैं। साजिद से पूछते हैं, साजिद से जानते हैं कि अब तक इज़राइल और ईरान के इस हमले में क्या-क्या अपडेट सामने हुँ। आए हैं? ईरान में क्या-क्या नुकसान होते हुए अभी तक हमें दिखा है? हुँ। हिमांशु, जैसा आपने कुछ जी, अपडेट्स तो दे ही दिए हैं, इसके अलावा बड़ी अपडेट्स ये है कि कॉम, इस्फ़हान और तेहरान, तेहरान के अलावा कॉम और इस्फ़हान ये शहर में वहाँ भी के दूसरे शहर हैं। हाँ, दूसरे जी, शहर हैं। कॉम एक पवित्र शहर माना जी। जाता है, धार्मिक उसका एक अलग एक अहमियत है धार्मिक लिहाज से उसकी जहाँ वहाँ पे पे। शिया समुदाय का सबसे बड़ा मदरसा मदरसा मौजूद है है। वहाँ पे, और जी, भी बहुत बुज़ुर्गों की डोम है, मज़ारें हैं। जी, तो वहाँ पे भी हम लोग की खबर आई है, जी। और उसके अलावा वहाँ क्या-क्या अटैक हुआ है। हुँ, एयरपोर्ट में अटैक किया गया है, मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को उड़ाया गया है, हुँ, वहाँ पे अटैक हुआ है, हुँ, मिलिट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय पर हमला हुआ, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान इसकी बिल्डिंग पर हमला हुआ है, और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री अड्डे जो अलग-अलग हुँ, है हुँ, ईरान के, वहाँ पे हमले हुए हैं। हुँ, जी, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, हुँ। अमेरिका इस हमले में शामिल है। हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रम्प का। डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आया है। इसके पहले भी हमने देखा था कि मिडनाइट हैमर जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था जून 2025 में, उस वक़्त भी सेम ऐसी ही सिचुएशन चल रही थी कि ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे थे, है हुँ, ना? नेगोशिएशन चल रहे थे, और अचानक से अमेरिका ने हमला कर दिया था। जी। और पिछली बार भी इसराइल और अमेरिका दोनों हमले में शामिल थे, इस बार भी दोनों हमले में शामिल हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रुथ सोशल पर एक 8 मिनट का बड़ा-सा बयान आया है, उसके कुछ पॉइंटर्स हम अपने दर्शकों को जी, बता देते हैं। पहले ट्रम्प ने बोला है कि हम अमेरिकी अमेरिकी पीपल को डिफेंड करने के लिए ये हमला किया है हमने, कि अमेरिकी लोगों को हम उनकी रक्षा कर सकें। जी, 47 साल से जो ईरान का रिजीम था वो डेट टू अमेरिका कहता रहता था और हम पर हमले करता रहता, तो उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, जैसे बैरूत में अ, इ इ आरोप लगाए कि बैरूत में जो हमला हुआ था 241 अमेरिकी उसमें मारे गए थे, है ना? फिर उसके बाद हमास ने जो अटैक किया, हमास ट्रम्प ने कहा कि हमास को भी ईरान फंड करता था, और 7 ऑफ अक्टूबर में जो हुआ, जी, है ना? उसके लिए भी ईरान ज़िम्मेदार है। लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, इन सब देशों का नाम लिया ट्रम्प ने और बोला कि यहाँ पे ये अलग-अलग मिलिशिया को तैयार करते हैं, आतंकी संगठनों को तैयार करते हैं, और उनको फंड करते हैं, जिससे मासूम लोग मारे जाते हैं। इस तरह का क्लेम ट्रम्प ने किया है, और ये बात उन्होंने अपने स्पीच में कई बार दोहराई है कि दे कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ये बार-बार ये बात दोहराई गई है। उसके बाद ट्रम्प ने ये भी कहा है कि हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को, जितनी भी मिसाइल की उनके पास भंडार रखे हैं, उसको तबाह कर देंगे, उनकी नेवी को तबाह कर देंगे, और ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को ज़मींदोज़ कर देंगे। इस तरह की बात बोली है, और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि ये जो जो भी हम कर रहे हैं वो अमेरिकी लोगों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, एक सेफ दुनिया बनाने के लिए कर जी। रहे हैं। ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक वैसी अपडेट नहीं आई है। ईरान मैं आपको बताता हूँ, ईरान हुँ, की तरफ से अभी जो अपडेट आया है वो ये अपडेट आया है कि हुँ, 12 बज के 14 मिनट के आसपास जो हुँ, ईरानी अधिकारियों की तरफ से जो अपडेट आया था वो ये था कि हुँ, ईरान का एयर स्पेस 6 घंटे के लिए बंद कर दिया हुँ। गया था। लेकिन ये वैसा कोई आधिकारिक। आधिकारिक अपडेट कि हमला हो गया है, वैसा ईरान की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जी, इस्राइल की तरफ से आया है, जो आपने बताया, जी। इस्राइल का जो उनके इज़रा रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका अपडेट की दिया तरफ था। से आ गया है। जी। ईरान की तरफ से अभी आना बंद है, इसके लेकिन ये अलावा हाँ, भारत सरकार ने, पाकिस्तान ने, कनाडा कनाडा ने हुँ, अब तक लोगों के लिए एडवाइज़री जारी कर दी है, जो वहाँ हुँ, पे रहने वाले लोग हैं या फिर जो आने वाले दिनों में हुँ, यहाँ हुँ, यात्रा करना चाहते हैं, उन हुँ, लोगों को यात्रा करने से सुरक्षा बरतने के लिए हुँ, हुँ, निर्देश जारी कर दिए हैं। हुँ, हुँ, अमेरिका ने अपने लोगों को ये कहा है कि अपनी एम्बेसी के अंदर, अपने घर के अंदर सुरक्षित रहें, हुँ, 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 बाहर ना निकलें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ,
साजिद कि अगर ईरान रिटेलिएट किया, हम्म अगर ईरान वापस से इजराइल पर अटैक करता है, हम्म तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्या ईरान इतना स्ट्रांग है कि वो इजराइल को काउंटर कर सकता है? क्योंकि पिछले बार जो जंग हुई थी, जो 12 दिनों तक चली हम्म थी, उसमें हमने देखा था कि इजराइल के करीब 25 से 30 के आसपास जनहानि हुई थी, जबकि ईरान के 1000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुए 1100 थे, करीब हुआ था ये। करीब 1100 कैजुअलिटी। तो इस बार क्या हो सकता है, किस तरीके की? हिमांशु, ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं, वो हमेशा से ये बात कहता आया, जी, दोहराता आया है कि उसके पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो डायरेक्ट अमेरिका को वार कर सके, है ना, जी, डायरेक्ट अमेरिका उतना तक दूर पहुंच सके। अपनी मिसाइल पहुंचा हालांकि सके। ईरान ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, वो बना सकता है वो, हम्म। लेकिन उसने बार बार ऐलानिया तौर पे ये बताया है कि हम ऐसी मिसाइल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसको ही पता है वो अमेरिका से सीधे टक्कर नहीं नहीं लड़ लेना सकते। चाहता। हालांकि हुँ। उसकी जो मिसाइल है वो वेस्ट के, यूरोप के देश तक पहुंच सकती है, वो इसराइल तक पहुंच ही सकती है, हमने जी, देखा जी, है जी। जून जी। 2025 में। तो अब बात आती है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, है ना? हुँ, अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री अड्डे हैं हुँ। मिडिल ईस्ट के अलग-अलग इलाकों में, जी, जो जैसे कतर में सबसे बड़ा अल उदैद है जी। ना? वहाँ हज़ारों अमेरिकी सैनिक रहते हैं। तो अब सबसे बड़ी आशंका यही बताई जा रही है कि ईरान रिटेलिएशन जब करेगा तो वहाँ पे हमला करेगा। इसराइल में तो होना ही होना है, क्योंकि इसराइल भी इस हमले में शामिल था, और जी। अगर इसराइल हमला में शामिल नहीं भी होता, हुँ। तो भी ईरान वहाँ ने एक कहा बम था कि गिरा अगर था। अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम इज़राइल को भी इसराइल को निशाना निशाना बनाएँगे। बनाएँगे। लेकिन जी, अब ज़ाहिर है कि अभी इसराइल इसमें सीधे तौर पे शामिल है, तो जी। इसराइल पर भी हमले होंगे। और हुँ, हाँ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो मिडल ईस्ट में अलग-अलग है, वहाँ पे होगा। हुँ। और इससे जुड़ी एक अपडेट ये भी है हिमांशु, जी, कि अमेरिका ने जितनी भी मिलिट्री अड्डे हैं, वहाँ पे अपने सैनिकों को बोल दिया है कि आप हुँ। अपने-अपने घरों में रहें, जी। कई दिनों का खाना-पानी बचा लें और मतलब लंबी जंग की तैयारी करें। रॉयटर्स ने हुँ। एक अमेरिकी अधिकारी से ये बात कन्फर्म की है कि अमेरिका लंबी जंग करने वाला है, उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। तो ये ऐसी नहीं है जैसे अब मतलब पहले देखने को हाँ, मिला कि था ब कुछ 12 दिन। 12 रोज़ा जो हुँ, हुँ। 12 डे वॉर हुई थी ना, कि जी। बहुत कम दिनों में ये खत्म हो जाएगी। आशंका यही है कि ये जंग हुँ। लंबी खिंच सकती है। अच्छा, अभी तक के हालात को देख के जितना मैंने देखा या फिर जो फास्ट न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने जितना रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक ईरान के लोगों को इसका अंदेशा पहले से हो चुका था। मतलब साल का ये ऐसा मौसम, ऐसा माहौल है जब फ़ारसी लोग अपना फ़ारसी नववर्ष जो आने वाला एक त्योहार होता है हुँ, नौरोज़ा, हुँ, नौरोज़, हुँ, हुँ, उसकी तैयारियों में जुटे रहते हैं ईरान के हुँ, लोग। ये ऐसा होता है कि ये साल का सबसे ज़्यादा खरीदारी का महीना हुँ, होता है, हुँ, हुँ, लोग भर-भर के शॉपिंग करते हैं। लेकिन इस बार ईरान में ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा के रखे हैं, इससे ईरान का जो महँगाई दर है, वो 62% तक पहुँच चुका हाँ, और है। इसी की वज़ह से प्रोटेस्ट शुरू इसके हुए थे। कारण लेकिन प्रोटेस्ट भी हिमांशु शुरू भी हुए थे। इसकी लेकिन इस हुँ, बार जो अभी जो मैंने रिपोर्ट्स देखी, उसमें ये है कि जो तेहरान के जो बड़े शॉपिंग मार्ट हैं या फिर जो हुँ, बड़ी हुँ, दुकानें हैं, वहाँ पे पानी की बोतलें, डिब्बा बंद खाने या फिर हुँ, टॉर्च, इनकी खरीदारी बहुत तेज़ हो गई है। लोगों ने अपने बैकपैक्स बना के हुँ, रखे हुँ, हुए हुँ। हैं। वो किसी अनहोनी की आशंका उन्हें पहले से हिमांशु, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है ना कि ईरानी जो लोग हैं या ईरानी रिजीम है, हुँ, उनको अमेरिकी रिजीम पर, अमेरिकी सरकार पर भरोसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने पिछले साल 2025 जून में देखा। उस वक्त भी एक बढ़िया बातचीत चल रही थी, उस वक्त भी नेगोशिएशन चल रहा था हुँ, कि अब नहीं तो तब बातचीत पूरी हो जाएगी, नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसका नतीजा निकल के नहीं आया और अमेरिका ने हमला कर दिया। तो एक भरोसा वहां टूटा। इस बार भी वैसा ही कमोवेश वैसा ही देखा गया था कि हमला कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब्बास अरागची जो लगातार इस मीटिंग में जी, शामिल रहे थे, जब वो मीटिंग में जाते थे, तो ईरान के दूसरे नेताओं की तरफ से आईआरजीसी, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड जी। कोर है ना? हुँ, वहाँ हुँ। का जो इनकलाब बचाने का काम जी, करता है, उसको ये आदेश देते थे कि आप ऐसा समझिए कि कोई बातचीत चल ही नहीं रही है, आप जंग की तैयारी कीजिए। ये आदेश दिए जाते थे, अच्छा। क्योंकि उनको पता था, उनको अंदेशा था कि हुँ, आज नहीं तो कल अमेरिका अटैक करेगा, करेगा। जी। तो वही मतलब वो अभी भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो ईरान की जो सरकारी मीडिया है, वो हुँ। लगातार अपने लोगों को अपने मिसाइल की अच्छा, ताकतें दिखा रही है कि हाँ, हमारी ये तो मिसाइल हो ही कितनी रहा है, स्ट्रॉन्ग लेकिन है। एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये जी, भी है कि जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जी। इसने रिपोर्ट किया है हुँ, कि इरना और जितनी भी वहाँ पे मतलब मीडिया उतना फ्री नहीं है ना? हुँ, सरकार के ईरानी जो इस्लामिक रेजिम है, उसके अंडर ही उसको काम करना पड़ता है। इन हुँ। सब पे साइबर अटैक हो गया है ना? ओके। वेबसाइट्स एक्सेस हुँ। नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी जानकारी आ रही है, वो टेलीग्राम चैनल से आ पा रही जी, है, जो ये इन न्यू एज वॉर का एक हाँ, न्यूज़ सिचुएशन है कि यस, किस तरीके से आप एक जंगी माहौल बनाएँ, उसके यस। अलावा फिर आप एक साइबर अटैक भी साथ ही साथ करते हाँ, जाएँ। अच्छा, इसकी जो आशंका थी ना लड़ाई की, वो आप 2-3 दिन कल या परसों से आप कुछ अपडेट्स देखना शुरू जी। कर देना, तो उससे ही आपको थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। चाइना ने बोला, है ना? हुँ, कनाडा ने बोला और भी कई सारे देशों ने बोला कि जो भी ईरान में उनके देश के नागरिक हैं, वो वापस आ जाएँ। हुँ, अमेरिका ने भी बोला
कि ईरान में उनके जो नागरिक हैं वो वापस आ जाएं। इसराइल में जो अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका ने ये भी बोला कि क्योंकि उनको पता था कि रिटेलिएशन होगा तो हमला होगा, है ना? तो अमेरिका ने ये भी बोला कि इसराइल में जितने भी अमेरिकी नागरिक रह रहे हैं सब वापस जाएं, तो कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था। और डोनाल्ड ट्रंप पता है कि अक्सर वो वीकेंड में ही हमले करते हैं, तो जी। ये बहुत सुरक्षा विशेषज्ञ जो है वो इस बात को 2-3 दिन से कह रहे थे कि 28 को 27-28 को हमला हो सकता है। जी, वो हो अनहोनी गया। हो गई है। साजिद, सर्वोच्च नेता खामनेई को लेकर क्या रिपोर्ट्स हैं? कुछ मतलब पुख्ता खबर अभी हम कुछ बता नहीं सकते जी। हिमांशु, लेकिन ईरान की ही मीडिया में कुछ जगह ये लिखा जा रहा है कि वो इस वक्त ईरान तेहरान में नहीं है, उनको हुँ, सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। अल जज़ीरा ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो मसूद पेज़ेश्कियान है, ईरान हुँ, के राष्ट्रपति, वो भी सुरक्षित हैं। उसके अलावा हिमांशु ये भी अपडेट्स हैं ना कि आईआरजीसी के जो बड़ी संख्या में सैनिक हैं, उनको भी हताहत कर दिया गया है, उनको भी मार दिया गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, बस कि अपडेट्स आ रही इस जी, तरह से, है ना? आईएसएन ने इसको लेके एक हुँ, अपडेट जारी की थी, हालाँकि इसकी पुष्टि पुष्टि नहीं अभी हो तक पाई। नहीं हो पाई है, हुँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो अटैक्स हुए हैं रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ऊपर, उसमें हज़ारों लोगों के मारे हुँ, जाने की आशंका है। अच्छा साजिद, एक बात बताइए कि ये जो ईरान और इज़राइल का ये जो टसल अभी शुरू हुँ, हो गया है, ये जो अभी जंग के हालात अब जो बन गए, अब हालात क्या, ये तो शुरुआत ही हो गई जंग ही है, हो गई है। क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी उस तरफ मोड़ हुँ। दिए हैं। तो ये हालात बने कैसे? इसका बैकग्राउंड क्या है? स्थिति क्या है कि कैसे वो दोनों ने लड़ाई हुँ। शुरू कर दी? हिमांशु, जब आप डोनाल्ड ट्रंप का जो 8 मिनट का भाषण देखेंगे ना, हुँ, उसमें वो बार-बार कह रहे हैं, उससे आपको इस बात का अंदाज़ा आपके हुँ, सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे, ठीक है? ये बात तो सभी को कमोबेश सभी को पता है। हुँ, लेकिन इसमें एक चीज़ इस बार ये ऐड हो जाती है हुँ, इस विवाद में, इस जंग में, हुँ, कि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करवाना चाहता है। वो बार-बार कहता आ रहा है कि हम रिजीम चेंज करवाएँगे, वहाँ की जो सत्ता है उसका खात्मा करवा देंगे। हुँ, इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स अभी हमने ज़िक्र भी किया कि खामेनेई को सुरक्षित कर दिया गया हुँ, है ना? जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जी, उनको तेहरान से बाहर निकाल के सुरक्षित जगह पर रखा गया है, और मसूद पेज़ेश्कियान भी, और भी जो लीडरशिप है, जी, वो अभी सुरक्षित है। ख़ैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि क्यों अटैक हुआ, है ना? तो जी, एक एक तो बड़ी वजह यही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम आ जाए, हुँ, है ना? उसके लिए 2015 में भी एक बार बातचीत हुई थी, वो रद्द हुई, है ना? ट्रंप वापस ले लिए थे। हुँ, जो न्यूक्लियर डील हुई थी, ट्रंप ने अमेरिका को वापस ले लिया था जी, 2018 में। फिर उसके बाद 2025 में भी हमने देखा कि बात ये चल रही थी ना हिमांशु, कि अमेरिका बार-बार ये आरोप लगा रहा था कि अंदर खाने ईरान परमाणु बम बना रहा है, यूरेनियम का संवर्धन कर रहा हाँ, है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है। हाँ, जी, एनरिचमेंट कर रहा है, उसको शुद्ध एनरिचमेंट हो कर रहा रहा है। है। जी, तो अगर 90% से ज़्यादा, 95% लगभग अगर हुँ, उसको शुद्ध कर दिया जाता है, तो एनरिच कर लिया न्यूक्लियर जाता, तो वेपन आप बनाया बम, जा सकता हाँ, है। बम बना सकते जी, हैं, है ना? ईरान कह रहा था कि हम बम नहीं बना रहे हैं। वो जी, कह रहा था कि हम सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल कर जी, रहे हैं, लेकिन अमेरिका को विश्वास नहीं था, हुँ, है ना? तो अमेरिका ने फिर वो मिडनाइट हैमर, और इसराइल और अमेरिका ने जून 2025 जी, में जो अटैक किया। अच्छा, उस वक़्त भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुँ, बात ये है कि ट्रंप ने उस वक़्त तो ये क्लेम कर दिया था कि हुँ, हमने जो परमाणु शक्ति ईरान की, उसको निस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, जी, और अभी फिर हमला हो गया है ना? तो यस, इससे अगर इससे क्या बात समझ में आती है हुँ, कि जो अमेरिका है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे नहीं है। हुँ। वो ईरान में इस्लामिक रिजीम को बदलना चाहता है, रिजीम चेंज लीडरशिप चेंज करवाना करना चाहता है। चाहता है वो। हाँ। साजिद, ये जो अभी हमने हाल ही में देखा था कि ईरान के लोग, वहाँ के जो आम नागरिक सरकार के खिलाफ हुँ, विरोध कर रहे थे, जिसमें हज़ारों लोगों के हुँ। मारे जाने की खबर आई थी, ये क्या माहौल था वहाँ पे? ये हिमांशु, ईरान में महँगाई के खिलाफ, ईरान में जो महँगाई लगातार बढ़ रही थी जी। उसके खिलाफ वहाँ के सबसे पहले व्यापारी वर्ग ने ये प्रोटेस्ट हुँ, शुरू किए थे, और फिर उसके बाद इसमें आम जनता भी शामिल हुई थी। हुँ, तो ईरान का तो इतिहास रहा है, वो अपने जो प्रोटेस्टर है उस पे क्रैकडाउन करता है, ठीक है? तो हुँ, ट्रम्प का भी ये बयान आया था उसके बाद। हालाँकि ये बहुत हद तक ये फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन भी बाद में निकल कर आई, हुँ, कि अमेरिका ने जो कहा था कि हज़ारों नागरिकों को ईरान सूली में चढ़ाने वाला है, हुँ, और हमने वो रोक दिया है, ठीक है? हुँ, इसकी वजह से हम एहसान जता रहे हैं और आप पर हमला नहीं करेंगे। हुँ, जबकि ये न्यूज़ पूरी तरह सही नहीं थी। हुँ, हज़ारों लोगों को सूली पर चढ़ाने का फ़ैसला नहीं लिया गया था उस हुँ, वक़्त। कुछ एक चंद केस आए थे, है ना? तो ओके। हज़ारों जो ट्रम्प का यही तो एक हुँ, वो है, हुँ, हुँ, अंदाज़ है कि वो बढ़ा-चढ़ा कर हर जी, बात कह देते हैं, जी, है ना? तो हाँ, वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसके हुँ, बाद जो बहुत जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हुँ, पर जानकारी रखते हैं, उन्होंने ये बात कही कि ईरान के अंदर जो इसराइल और अमेरिका ने अपने लोग सेट किए हुए थे, है ना? हुँ, जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, हुँ, है ना? अब्बास अरागची, और ईरान के राष्ट्रपति हुँ, मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने बार-बार ये कहा
कि जो प्रोटेस्टर हैं वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो दंगाई हैं। उनके पास हथियार कहाँ से आ गए, बम कहाँ से आ गए? उन्होंने वीडियो एविडेंस पेश किए। हम्म। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका और इसराइल इन प्रोटेस्ट को फंड कर रहा है, इन दंगों को भड़का रहा है ताकि ओके। रिजीम चेंज किया जा सके। हम्म। और वो जो जानकारों वाली बात मैं कह रहा था ना, हिमांशु, उस वक्त ना टाइमिंग इनकी सेट नहीं हो पाई। ऐसा जानकार क्लेम कर हम्म। रहे थे कि अमेरिका एक तरफ हमला करता और दूसरी तरफ जो ईरान के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, है ना, हम्म। वो प्रोटेस्ट भड़काते। तो ये तो टाइमिंग अगर एक साथ काम कर जाती तो रिजीम चेंज हम्म। सक्सेस हो पाता, है ना। लेकिन ये दोनों एक साथ काम नहीं कर पाया। ईरान ने प्रोटेस्ट जो भी चल रहे थे, हम्म। प्रोटेस्ट बोले या दंगा बोले, आपको हम्म। जो बोलना है आपकी सहूलियत के हिसाब से, हम्म। उसको कुचल दिया, है ना। और उस टाइम अटैक नहीं हो पाया, तो ये टाइमिंग का थोड़ा मसला हो गया था। लेकिन जी। अभी अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला तो कर ही दिया है। अब देखते हैं कि रिजीम चेंज देखते हैं। कितना संभव जी। हो पाता है लगातार ना? खबरगाहों की नज़र इस पर बनी हुई है, ईरान में क्या हालात हैं, क्या ईरान इज़राइल पर रिटेलिएशन करेगा या फिर वापस वहाँ पर अटैक करेगा, क्या मिसाइलें बरसाई जाएँगी? इससे पूरी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।